हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कल टेस्ट है और कल के टेस्ट के लिए तैयार रहना सब लोग, है ना। और जिनके भी नंबर थोड़ा से ड्रॉप हो रहे थे, कोशिश करना कि इस बार अच्छे से पेपर देना, इत्मीनान से पेपर देना। एक क्वेश्चन का आंसर अगर एक बार में क्लिक नहीं हो रहा तो आप उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, फिर आंसर करना। मैं भी पूरी ट्राई करूँगी। मैं इनको बोल के रखी हूँ कि कल बेटू को आप संभालना, मेरे को आराम से 2 से ढाई घंटे दे दो। मैं बहुत इत्मीनान से पेपर करना चाहती हूँ। अब ये हो पाता है कि नहीं, ये तो कल पता चलेगा। बाकी हाँ, मैंने बोला है कि मेरे को कल पूरे 2 घंटे चाहिए बिना किसी डिस्टरबेंस के, एटलीस्ट 2 घंटे। तो देखते हैं कि मिल पाते हैं कि नहीं। और नहीं तो फिर वही ऑप्शन बचता है यार। बेटू पता है 12 बजे भी नहीं सोता। 12 बजे भी सो जाए ना तो 12 के बाद मैं 2 तक बैठ जाऊँ आराम से। लेकिन वो पता है 1 बजा देता है, कई बार 12:30, कई बार 1। अब बताओ 1 के बाद टेस्ट देने बैठोगी तो फिर तो उसको जल्दी जल्दी ही फिनिश करना पड़ता है। तो आज का पता है मेरा टारगेट क्या था? सुबह जैसे मैंने टारगेट कैसे लेती हूँ, जैसे अधिगम पढ़ा, अधिगम के सिद्धांत, ये मेरा टारगेट था। अब जब मैंने इसको पढ़ा तो इसको थोड़ा आराम से पढ़ा, इत्मीनान से पढ़ा। और फिर इसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और पढ़ लेते हैं। सीडीपी पढ़ने में मन लग रहा था तो नई शिक्षा नीति पढ़ा। फिर इसी में जो अपना पुराने क्वेश्चंस है जो अपन क्लास वाले करते हैं ना, वो मैंने कुछ कुछ जो नोट डाउन किए थे टेस्ट के और इसके, वो रिवाइज़ किए। हाँ, पीवाईक्यू देखना था सीडीपी का, बहुत दिनों से नहीं देखा मैंने सीडीपी का पीवाईक्यू। तो वो अभी मेरा ये टारगेट पूरा नहीं हुआ। मतलब अभी शाम को जब मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तब शायद 6 के आसपास का टाइम है। तो अभी मेरा वो वाला टारगेट नहीं हुआ। तो मेरा आज का अभी एक टारगेट ये है कि पीवाईक्यू पढ़ना है। इसके बीच में मैंने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी, है ना, मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट के पीवाईक्यू मैंने कल पढ़ लिए थे रात में। तो मेरा ये हो गया, है ना, पोषण हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये हो गया। हाँ, मेरा एक्ट और योजनाएं बची हैं तो वो मैंने नहीं पढ़ी। अब देखते हैं वो ऑप्शन देख के कितना क्या याद है। मैथ्स की प्रैक्टिस की है और रीजनिंग की करती नहीं, बन जाता है जितना आता है वो हो जाता है। रीजनिंग का, मैथ्स की कर लेती हूँ, है ना। तो देखते हैं कल क्या होता है। योजनाएं और एक्ट अगर टाइम मिला तो कल कर लेंगे, है ना। आज का तो मेरा इतना ही टारगेट था। और जैसा किसी ने पूछा था कि आप टारगेट बनाते कैसे हो, तो मैं घंटे के हिसाब से टारगेट नहीं बनाती कि जैसे सुबह ये पढ़ना, शाम को ये पढ़ना, ये। हाँ, इतना ज़रूर टारगेट बना लेती हूँ कि कल मैं अगर पोषण उठाऊँगी तो पोषण में मुझे ये यूनिट पढ़नी है। और अगर मैं सीडीपी उठाऊँगी तो सीडीपी में मुझे ये पढ़ना है। और मैनेजमेंट पढ़ूँगी तो उसमें मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि सुबह अगर जैसे टाइम मिल गया, तीनों सब्जेक्ट अगर दिन में पढ़ लिया मैंने, तो तीनों के टारगेट रहते हैं। अगर नहीं पढ़ पाई, सपोज एक ही सब्जेक्ट हुआ, तो वो फिर पेंडिंग वाला जो रहता है वो नेक्स्ट डे फॉरवर्ड हो जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि हो जाए। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है तो देखो शायद हो भी जाए, है ना। तो कोशिश तो है कि पूरा कर लूँ मैं इसको। और सीडीपी के पीवाईक्यू में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़े, तो उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, आराम से पढ़ना पड़ेगा। और वो मैंने नोट भी नहीं किया अपनी कॉपी में नोट रहते हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाता है, तो वो उसको लैपटॉप से पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो देखती हूँ। और कल मैंने थोड़ा सा पुराने क्वेश्चंस देखे थे तो मुझे ऐसा लगा कि यार सब भूला भूला सा लग रहा है, तो उसको भी पढ़ रही थी मैं। और आप लोग का कैसा टारगेट रहता है? देखो, जिसके पास 4-5 घंटे रहते हैं ना दिन के, वो घंटे के हिसाब से टारगेट ले सकता है कि उसको 1 घंटे में ये पढ़ना है, दूसरे घंटे में ये पढ़ना, तीसरे घंटे में ये पढ़ना। बट फिर भी पता है आपका मन आपके उसके हिसाब से नहीं चलता ना, घड़ी के जैसे कि आपको 1 घंटे में ये पढ़ना, फिर दूसरे घंटे तीसरे घंटे में ये पढ़ना। ऐसा आपका मन काम नहीं करता, इसलिए मैं उसको वैसा सब्जेक्ट वाइज दे देती हूँ टारगेट। और मैथ्स का तो पता ही है आपको, मैं बताई ना, इस समय उन्हीं की क्लास से क्वेश्चन कर रही हूँ, तो उन्हीं के फॉलो कर रही हूँ इस समय। तो अभी उतना ही किया है। और इससे पहले मैं तांडव में जो पीडीएफ पढ़ी रहती है क्लास की, क्वेश्चन की, तो वहाँ से कर लेती थी। जैसे एवरेज के क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो एवरेज की पीडीएफ खोल के 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने हो पाए एक दिन में वहाँ से कर लेती थी। उसके बाद जैसे देखो, टाइम एंड वर्क का किसी का गलत नहीं होगा। एवरेज, परसेंटेज, ये थोड़ा इजी टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन, ये आई थिंक सबसे बन जाता है। डिविजिबिलिटी रूल का भी आ जाता है कई बार कि ये संख्या इससे डिवाइड हो रही है कि नहीं, या वर्गमूल, घनमूल, ये क्वेश्चन लगभग सबसे बनते हैं। जो गलत होते हैं ना वो मैं बता रही कौन से, SICI है, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है SICI का। बट वो कई बार लैंग्वेज थोड़ा सी क्वेश्चन की अगर घुमा दे
या उसको थोड़ा सा बड़ा कर दे क्वेश्चन को ना, तो वहाँ पे मेरी भी गलती हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि पर्टिकुलर SICI के क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करी, मतलब 1-2 बार ही प्रैक्टिस करी है अभी, तो उसको मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। SICI के क्वेश्चन गलत होते हैं, और ट्रेन वाले क्वेश्चन वैसे तो बन जाते हैं, ट्रेन वाले इजी रहते हैं, लेकिन कई बार वो भी गलत हो जाते हैं जल्दी जल्दी के कारण। तो ये वाली मुझे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी है। तो आप भी पता है वो देखो, जिसको भी मैथ्स में अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक का क्वेश्चन वो हो रहा है ना, तो आप उस टॉपिक को सर्च करके और उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सब आप एक बार सॉल्व कर लो और कॉपी में नोट कर लो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके, तो वो आपसे बन जाएंगे फिर। क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी मैथ्स में, तो थोड़ा सा ये था कि पटवारी के टाइम पे पढ़ा है, लेकिन वो बहुत पहले पढ़ा था, वो अभी तक याद थोड़ी रहता है। इसमें भी मुझे पढ़ना ही पड़ा है। बस ये है कि हाँ, जब पढ़ते हैं अपन तो ये फील हो जाता है कि हाँ, एक बार पढ़ा है, मतलब बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो अभी भी जैसे रिवीजन में टाइम लगता है ना, कुछ लोगों को जैसे बोलते हैं कि 2-3 बार रिवाइज किया तो उसके बाद सारा भूल गया, तो भूल जाता है, मुझे भी भूलता है। लेकिन जब अपन पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्लिक होता है दिमाग में कि हाँ यार, याद आ रहा है मुझे, मैंने ये पढ़ा था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो मतलब हंसते हुए अच्छे से खुश होके पढ़ा करो, तो याद आने लगता है। पता है वो सबके साथ होता है कि गैप हुआ तो आप भूलोगे, पर कोशिश करोगे ना तो वो चीज़ें धीरे धीरे याद आती रहेंगी, है ना। और डेली का थोड़ा थोड़ा टारगेट बना लिया करो, क्योंकि बिना उसके आप पढ़ने बैठोगे ना तो टाइम ख़राब होता है। मैं जिस दिन मेरा टारगेट नहीं रहता ना कि आज क्या पढ़ना है, उस दिन मैं बैठती हूँ, पता है, फिर पहले पोषण उठाऊंगी, फिर पोषण के बाद यार ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिर CDP उठाऊंगी, फिर वो पेज पलटते रहते हैं अपन, है ना। तो 2 तरीका है, या तो आप अगर बिना टारगेट के पढ़ रहे हो तो आपने जो कॉपी उठा ली आप उसी को पढ़ो फिर, क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ है ना। तो अगर आप टारगेट नहीं बनाते हो तो जो आपने उठा लिया फिर उसी को पढ़ो, फिर चेंज मत करो, है ना। और या तो फिर आप टारगेट बना के रखो, हर सब्जेक्ट का टारगेट बना लो कि आज मुझे अगर मैथ्स करूँगी तो ये करना है, आज अगर मैं कंप्यूटर पढ़ूंगी तो ये टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स करूँगी तो ये, रीजनिंग करूँगी तो ये, CDP करूँगी तो ये, मैनेजमेंट करूँगी तो ये, ठीक है। फिर आप जो सब्जेक्ट उठाओ, आपका मन करे तो उसको कंटिन्यू करो, नहीं कर रहा दूसरा सब्जेक्ट उठाओ और सीधा अपना टारगेट वाला पेज ओपन करो, उसको पढ़ो और फिर उसको बंद कर दो। इसमें आपका थोड़ा सा टाइम बचता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट आपका जो टाइम यहाँ वहाँ मोबाइल में इसमें उसमें जाता है ना, वो बच जाता है। मोबाइल में भी पता है नोटिफिकेशन बंद करके रखो, मैंने सारे नोटिफिकेशन बंद किए हैं, पता है। इसलिए तुम लोग के मैसेज भी आते हैं ना, कई बार इंस्टा पे रिप्लाई नहीं कर रहे, मैंने नोटिफिकेशन सारे बंद कर रखे हैं। तो नोटिफिकेशन बंद कर दो जिन लोगों ने अभी भी नहीं किए हैं। थोड़ा सा किसी को बुरा लगेगा कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुरंत, लेकिन थोड़ा दिन में उनको भी समझ में आ जाएगा कि यार ये तो तुरंत रिप्लाई करती नहीं है। तो अगर उनको बहुत अर्जेंट होगा तो वो आपको फ़ोन कर लेंगे, है ना। और अर्जेंट नहीं होगा तो जब आप देखोगे तब आप उनको रिप्लाई कर देना। तो ये आपको करना ही पड़ेगा,